हुक्मरान जमात बीजेपी की पॉलिसियों और इंतखाबात में ताखीर से परेशान जम्मू कश्मीर की अपोजिशन पार्टियों के लीडरान कल दिल्ली जाएंगे और वहां पर कौमी पार्टियों के लीडरान के साथ मुलाकात करेंगे। जराये ने बताया कि गुज़श्ता दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जम्मू रिहाइशगाह पर अपोजिशन पार्टियों के लीडरान का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें फैसला लिया गया कि कौमी पार्टियों के लीडरान से मुलाकात की खातिर अपोजिशन जमातों का एक आला सतही वफद दिल्ली रवाना होगा। अपोजिशन पार्टियों का यह वफद जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द असेंबली इंतखाबात के इनकाद, स्टेटहुड की बहाली, प्रॉपर्टी टैक्स और बेरोजगारी जैसे मसाइल उठाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जहर खत्म करना होगा। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए दिन मनाने का मकसद मुस्लिम मुखालिफ नफरत के जहर के खात्मे का मुतालबा है। समाजी राबिता की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में कहा कि इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए पहली बार आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद मुस्लिम मुखालिफ नफरत के जहर के खात्मे का मुतालबा है। इम्तियाजी सलूक हम सबको मिटा सकता है, हमें इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। आज और हर दिन हमें मुश्तरका इंसानियत के लिए काम करते हुए तकसीम करने वालों का मुकाबला करना होगा। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के बानी गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली नागुज़ीर। हमारी पार्टी का मकसद रियासी दर्जे की बहाली, लोगों को मुसीबतों से निजात दिलाना। पार्टी का मकसद जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल हल करना और तालीम याफ्ता नौजवानों को नौकरियां फराहम करने के साथ साथ मौजूदा सिस्टम से निजात दिलाना है। हमें किसी का डर और खौफ नहीं, जिसको जो करना है करें। हम जम्मू कश्मीर के आवाम की बात करते रहे हैं और करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में जब जम्मू कश्मीर को हासिल खुसूसी इख्तियारात को मंसूख किया गया तो बतौर हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सरकार को स्टेटहुड की बहाली के लिए मनवाया। स्टेटहुड की बहाली नागुज़ीर है और इस हवाले से पार्टी हर सतह पर अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि जिन इम्तिहानात को गुज़श्ता रोज मुअक्कर किया गया उनको जल्द ही मुनक्किद किया जाएगा। मेरिट और शफाफियत की बुनियादों पर भर्ती की जाएगी। किसी भी किस्म के मामूली से शक को दूर किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने महबूबा मुफ्ती की जानिब से लगाए गए इल्जामात के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि जो मैंने कहा वो सच्चाई है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के साथ ताल्लुक रखने वाले लोगों को भी सरकारी नौकरियां फराहम की गई और ये सच्चाई है। मौजूदा सरकार ने तकरीबी सरगर्मियों में मुलविस मुतअद्दिद सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया है और आने वाले वक्त में जो भी इन सरगर्मियों में पाया जाएगा उन्हें भी बरतरफ किया जाएगा। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरहदी इलाकों में जारी तामीराती कामों की जल्द तकमील अवलीन तरजीहात में शामिल है ताकि किसी भी वक्त किसी बड़ी कार्रवाई को बिना रुकावट अंजाम दिया जाए। मशरकी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर भारत और चीन के माबैन जारी कशीदगी के बीच वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीन के साथ लगने वाली सरहद पर बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और उसको मजीद मजबूत बेहतर बनाने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, जिसमें उन्होंने हिदायत दी कि तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा मंसूबों को अवलीन तरजीह पर तेज कर दिया जाए ताकि उनकी बरवक्त तकमील हो सके। राजनाथ सिंह ने मरकजी वज़रा, दो रियासतों के वज़राए आला, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड BD मिश्रा और मुख्तलिफ वजारतों के सीनियर अफसरान के साथ चीन के साथ सरहदों पर बुनियादी ढांचे की तरक्की का आला सतही जायजा लिया। रवां साल में अब तक 4 तंजीमों को UAPA के तहत दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया की बात करते हुए वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला नित्यानंद राय कहते हैं कि ये तंजीमें दरअंदाजी, मंशियात और हथियारों की स्मगलिंग और जम्मू कश्मीर मिलिटेंट हमले कराने में मुलविस रहने के अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज को धमकियां देने और लोगों को मिलिटेंट तंजीमों में शामिल होने के लिए उकसा रहे हैं। राज्यसभा में नाजरीन बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सुशील कुमार मोदी के सवाल के तहरीरी जवाब में वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला नित्यानंद राय ने कहा कि साल 2023 में UAPA के तहत अब तक 4 तंजीमों को दहशतगर्द तंजीमों के तौर पर नामजद किया गया है और इनके नाम एक्ट के पहले शेड्यूल में शामिल किए गए हैं। पाकिस्तान में MBBS सीटों को बाहरी रकम के एवज फरोख्त करने के मामले में तहकीकाती अमल तेज करते हुए ED ने कश्मीर के 10 मुकामात पर छापे डालकर तलाशी ली। श्रीनगर, कुपवाड़ा, बडगाम और अनंतनाग समेत 10 मुकामात पर छापों के दौरान कुछ अहम दस्तावेजात और डिजिटल सबूत जब्त किए गए। माली साल 2023-24 के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए मुख्तस बजट को मायूसकुन करार देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि ये बजट जम्मू कश्मीर के लोगों की जरूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफी। पार्टी के तर्जमान इमरान नबी डार ने
बजट पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि सबसे बड़ी बदकिस्मती और अफसोसनाक बात यह है कि एक जमहूरी मुल्क की एक रियासत का बजट मुसलसल चौथे बरस मुकामी असम्बली के बजाय पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है और ये मशक खुद एक सवाल खड़ा करती है कि तकरीबन 1.40 करोड़ लोगों की पूरी आबादी इतने ही अरसे से बगैर किसी नुमाइंदा असम्बली के बगैर क्यों है। एक मुंतखब असम्बली सालाना बजट मुख्तस करने और तखमीना लगाने से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़रूरियात और ख्वाहिशात पर तबादला ख्याल और उनका पता लगा सकती है। मिशन यूथ के तहत जिला रामबन की सब डिवीजन गूल में इंतजामिया की जानिब से सरकारी स्कीमों के बारे में एक जानकारी कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें भारी तादाद में गूल सब डिवीजन के दूर दराज के इलाकों से आए हुए नौजवानों ने शिरकत की। कैंप के दौरान नौजवानों को रोजगार और कारोबार के मुतालिक कई स्कीमों की तफसीली जानकारी दी गई और नौजवानों को स्कीमों से फायदा उठाने की तलकीन की गई। चलते चलते मौसम का हाल। दिन भर खिली धूप निकलने के बीच खुशक मौसम की पेशगोई के चलते श्रीनगर और कुपवाड़ा को छोड़कर जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में कम दर्जा हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इधर महकमा मौसमियात ने नया मौसमी कैलेंडर जारी करते हुए 15 और 16 मार्च को मजमूई तौर पर मौसम खुश्क जबकि 17 से 21 मार्च तक अबरालूद मौसम के साथ कहीं कहीं हल्की बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही।